Good morning, all student. Let's come. We start our one chapter, remaining one chapter. So, all student come on page number 9 and see the topic forest and wildlife. सभी लोग पेज नंबर 9 पर आ जाइए और एक उसमें देखिए 1.4 एक टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यूजर्स एंड देयर कंजर्वेशन, यानी कि वन्य जीव, वन और उनके उपयोग और साथ में उनका संरक्षण, इन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, द लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस विद डोमिनेंस ऑफ द ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर नोन एज फॉरेस्ट, यानी कि ऐसा वृहद क्षेत्र जो वृक्षों से ढका हुआ हो उसे हम लोग फॉरेस्ट या वन कहते हैं। फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर, दे आर द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है जो हमको प्रकृति ने दिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओरिजिनली 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ 25% was covered by forest, but this forest covering have been recklessly destroyed by man for agriculture, settlement and industries. Therefore, now only 50% area of the earth surface is covered by forest. यानी कि ऐसा अनुमान रहा है कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर बाद के कई वर्षों तक पृथ्वी वृक्षों से, वनों से घनाच्छादित रही है, लेकिन मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पृथ्वी का बेतहाशा उन्होंने उपयोग किया और साथ ही उसको एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्री सेटलमेंट के लिए फॉरेस्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और उनको भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। देयरफॉर, और इसीलिए आज लगभग 15% एरिया सरफेस पर ही जंगल बचे हुए हैं। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ एन एरिया, क्लाइमेट एंड सॉइल. Distribution of natural vegetation is uneven because location, soil condition and climatic condition are not same. Variety of forest found in India due to varied climate condition and uneven topography. यानी कि प्राकृतिक वनीकरण है या वनों का लगना है वो वहाँ के क्षेत्रफल पर, जलवायु पर और मिट्टी पर निर्भर करता है। और साथ ही जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन का वितरण वो असामान्यकृत है, जो वहाँ की लोकेशन, मिट्टी की कंडीशन, इन सब पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये हर जगह एक समान नहीं है और अलग अलग जगहों पर उसकी क्लाइमेट कंडीशन या जलवायु के आधार पर भारत में भी ये अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अबाउट 47,100 स्पीसीज ऑफ प्लांट आर फाउंड, आउट ऑफ विच 5,000 स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन इंडिया। यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार लगभग 47,000 पौधों की प्रजातियों में से 5,000 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो केवल भारत में पाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट. उनके वितरण के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार में बांटा गया। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा मानसून फॉरेस्ट, मानसूनी वन, वेट मानसूनी और ड्राई मानसूनी। फिर हम देखते हैं ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन। फिर फोर्थ है फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, यानी कि डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन, या इनको हम लोग डेल्टा वन कहते हैं। और हिमालयन फॉरेस्ट, यानी कि हिमालय क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन। तो ये 4-5 प्रकार के फॉरेस्ट हैं। आइए हम लोग और आगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी. फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ इन इंडिया. अबाउट 20.64% of total geographical areas is under forest. This is 1.7% of the world forest area the country possesses. यानी कि वन एक राष्ट्रीय संपदा है और लगभग 20.64% वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जो पूरे विश्व का 1.7% भाग ही होता है. द कंट्री possesses एवरेज ऑफ 0.1% हेक्टेयर per person area under forest. A variety of unevenly distributed forests are found here. Majority of hardwoods trees are found in this forest. यानी कि 1% से भी कम 0.11 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर वनों का जो वितरण है वो असामान्य रूप से अलग अलग प्रकार के। यहाँ पर अधिकांश ज़्यादा मात्रा में जो हार्ड या कठोर लकड़ी वाले पौधे होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू P.H. चतुर्वर्ग, फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ एंड आर द वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन.
They not only provide wood but also provide variety of raw material, folder and generate national income. Their indirect benefits are very important. यानी कि पौधे पौधे वन जो राष्ट्रीय संपत्ति हैं वो सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना केवल वे लकड़ी प्रदान करते हैं जबकि कच्चा पदार्थ, भोजन ये सब भी इनसे प्रदान करते हैं जो राष्ट्रीय आय में इनडायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलिस्ट वेकॉन, वी गेट ऑक्सीजन, वाटर, वुड एंड कैपेसिटी ऑफ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्रॉम फॉरेस्ट। प्लांटेशन इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली यूजफुल बट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्लीन इन्वायरमेंट। यानी कि एक और प्रकृतिविद थे वेकॉन, तो उनके अनुसार पौधे न केवल हमको ऑक्सीजन, जल, लकड़ी या हमको केवल मृदा को संरक्षण करने की कैपेसिटी ही प्रदान नहीं करते, जबकि वो हमारे लिए इकोनॉमिक रूप से या आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं जो हमारे पर्यावरण को क्लीन रखते हैं। ओके, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द नेशनल इकोनॉमी। यानी कि पौधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का काम करते हैं। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं पौधों से। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड्स, जैसे जो जंगल हैं, वन है, वो हमारे लिए जो फ्यूल के बहुत अच्छे स्रोत हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टीक, साल, शीशम, पाइन, एबुनस, सैंडलवुड एंड देवदार। वुड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, यानी कि हमको लकड़ी प्रदान करते हैं जिसका उपयोग फर्नीचर इत्यादि बनाने में किया जाता है। दूसरा देखते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि जो वन है, वन से हमको अनेक छोटे छोटे उत्पाद मिलते हैं। उनमें हम लोग देखते हैं लाख, टैनिंग मटेरियल, गम, गोंद, हनी, शहद, कत्था, मोम, रेजिन और बांस, मेडिकल जो औषधि दवाइयाँ, वो हॉर्न्स, ये सभी हमको प्राप्त होते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज। वुड, ग्रास, सोनोवर एंड बेम्बू आर वेरी यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, मैच, लैक, लेदर, ऑयल एंड हर्बल मेडिसिन। यानी कि ये हमको इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अनेक पदार्थ हमको प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि उनमें लकड़ी, सोनोवर, बेम्बू के है ना, बेम्बू और पेपर, जो माचिस उद्योग है वो, लाख उद्योग, लेदर उद्योग, इन सभी में, हर्बल मेडिसिन उद्योग, इन सभी में ये हमको कच्चा मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स, यानी कि ये जो जंतुओं के लिए चराई भूमि उपलब्ध करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अबाउट 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ऑन देयर लाइवलीहुड। मैनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू करोड्स ऑफ पीपल। यानी कि लगभग 7.8 करोड़ व्यक्ति फॉरेस्ट के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें से अपना जीवन यापन करते हैं। और अनेक उद्योग हैं जो इन पौधों के कारण ही या जंगलों से ही कच्चा माल प्राप्त करते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। फिर हम लोग और देखेंगे तो इनके उपयोग हेल्प्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी ये हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे इनसे अनेक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जैसे तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में, केन है, हनी है ना, शहद, वैक्स, इन सभी का उपयोग किया जाता है। रेवेन्यू जनरेशन में भी पौधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। गवर्नमेंट रिसीव करोड्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट एज द रेवेन्यू एंड रॉयल्टी। प्रेजेंटली दिस रेवेन्यू 670 करोड़ रुपीज़ पर एनम। यानी कि पौधे अनेक प्रकार के वो राजस्व उत्पन्न करते हैं जो गवर्नमेंट के लिए अभी जो लगभग 670 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्व इनसे उत्पन्न होता है, जो हमारे लिए इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं इनडायरेक्टली बेनिफिट क्या क्या है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, according to J.S. Collins, trees hold the mountains, suppress the stormy rainfall, regulate rivers, maintain the streams and animals survive on them। यानी कि J.S. Collins के अनुसार पौधे वो जो माउंटेन्स होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं, उन पर पकड़ बनाए रखते हैं, और जो ज़्यादा तीव्र गति से रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, उसको भी रेगुलेट करते हैं। रिवर्स को रेगुलेट करते हैं। अत्यधिक तीव्र जो वेग होते हैं, धाराएं, उनको मेंटेन करते हैं। और एनिमल्स के जीने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखते हैं इसके इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कंट्रोल सोइल इरोजन, यानी कि
Trees firmly enclose the considerable reduce soil erosion. Trees hold the fertile top layer of the soil. यानी कि जो पौधे होते हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत पर उसको जकड़े रखते हैं, जो मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं. ओके, और देखते हैं हम लोग. कंट्रोल द क्लाइमेट यानी कि जलवायु को नियंत्रित करना. फॉरेस्ट एक्ट अस स्प्रेड ब्रेकर्स टू विंड which check the velocity of hot and cold wind. The climate of forest areas remains temperate. यानी कि ये अत्यधिक तेज हवा और अत्यधिक ठंडी हवा को भी, गर्म और ठंडी हवा को भी ये कंट्रोल करते हैं. चेक फ्लड्स. स्पीड ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज. द फोर्स ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर. यानी कि पौधे जल के अत्यधिक बहाव को भी वो कम करते हैं, बाढ़ को उससे भी निजात पाने में हेल्प करते हैं. दूसरा देखते हैं कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया. यानी कि ये मरुस्थलीकरण को रोकने में भी हेल्प करते हैं. रेन बियरर्स. फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड अस रेन बियरर्स. यानी कि ये जल धारण करते हैं और साथ ही वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं. फिर इंक्रीज वाटर लेवल. वाटर लेवल्स इन पॉन्ड, टैंक्स, रिवर एंड स्ट्रीम इज मेंटेन्ड बाय देम. यानी कि ये जल का स्तर बनाए रखते हैं. फिर नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी. मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं. लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल ऑन द फॉरेस्ट एरिया, डीकम्पोज एंड मेक द सोइल फर्टाइल. यानी कि उनकी पत्तियाँ उनके अवशेष उस क्षेत्र पर गिरते हैं और ह्यूमस बनाते हैं और इसकी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन. फॉरेस्ट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग quality of oxygen. It is erosion of trees and becoming continue, then there would be a lack of oxygen in environment. यानी कि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, साथ ही वो पर्यावरण में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करते हैं. दूसरा एकदम नेचुरल ब्यूटी. फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट एज द इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी. यानी कि प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं. ओके, थैंक यू.